स्वामी विवेकानंद के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वो वेदों के महागुरु थे। वो सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में विख्यात थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस महासभा में उनका सनातन धर्म पर दिया गया भाषण आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। उनके प्रभावशाली जीवन के प्रेरक प्रसंग आज भी हमारे जीवन में ऊर्जा भर देती है और जीवन को सीख देती है। विवेकानंद जी सर का पहला जो प्रसंग है वो ये है कि उनके अनुसार सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। एक दिन एक साधु स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह चिंतित प्रतीत हो रहा था। अभिवादन करने के उपरांत उसने अपनी दुख स्वामी जी को सुनाई। स्वामी जी, मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, फिर भी मन सदा भटकता रहता है। एक दिन मैं अपने एक गुरु के पास गया। मेरी दुख सुनकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि उसके जाप से मुझे बहुत शांति मिलेगी और मेरा मन बहुत शांत हो जाएगा। मैंने उस मंत्र का जाप भी किया, पर फिर भी मुझे शांति नसीब नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ स्वामी जी, आप कुछ समाधान बताइए। कहते हुए उस साधु की आंखें नम हो गई। स्वामी जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। बात समाप्त होने पर उन्होंने पूछा, मान्यवर, क्या आप वास्तव में शांति चाहते हैं? जी स्वामी जी, इस आस में मैं आपके पास आया हूँ, साधु ने उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तुम्हें शांति प्राप्त करने का सरल मार्ग बताता हूँ। यह जान लो कि सेवा धर्म महान है। घर से निकलो, बाहर जाकर भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्यारहितों को विद्या दो, दीन दुर्बलों, दुखियों और रोगियों की तन मन एवं धन से सेवा करो। सेवा से मनुष्य का अंतःकरण शांत हो जाता है। ऐसा करने से आपको सुख और शांति दोनों प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद की बात साधु के मन में बैठ गई। वह एक नए संकल्प के साथ वहाँ से चला गया। उसे समझ आ गया था कि मानव जाति की निस्वार्थ सेवा से ही मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का दूसरा जो प्रेरक प्रसंग है वो है लक्ष्य पर ध्यान। यह घटना उस समय की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो सीधे निशाने पर जाकर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह जाकर लगे। यह देख वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये? फिर स्वामी जी ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम में लगा दो। यदि पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ पढ़ने के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो तीसरा प्रसंग है वो ये है कि भागो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ये घटना उस समय की है जब स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के उपरांत तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कई स्थानों के दर्शन करते हुए वे काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। दर्शन कर जब वे मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के सामने कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सर पर साफा बांधते थे। वे विद्या प्रेमी थे, इसलिए उनकी जेबों में पुस्तक और कागज भरे रहते थे। भरी हुई जेबों को देखकर बंदरों को भ्रम हुआ कि उसमें खाने की वस्तु है और वे उनके पीछे पड़ गए। अपने पीछे बंदरों को आते देख स्वामी जी भयभीत हो गए और तेज तेज चलने लगे। बंदरों ने भी अपनी गति बढ़ा ली, जिससे स्वामी जी का भय बढ़ गया और उन्होंने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बंदर उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भय के कारण वे पसीने से नहा गए, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी उनकी सहायता के लिए सामने नहीं आया। सब तमाशबीन बन तमाशा देखते रहे। तभी भीड़ में से ही स्वामी जी को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, भागो मत।
ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े। वे रुक गए। तब उन्हें समझ आया कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर साहस से उनका मुकाबला किया जाए तो वह मुंह छुपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, वे मुड़े और बिना डरे खड़े हो गए। उन्हें देख बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वे सभी बंदर वापस लौट गए। वह दिन स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उसके बाद स्वामी जी समाज की बुराइयों या फिर जीवन के समस्याओं से कभी नहीं कतराए और वह हौसले के साथ उनका सामना किए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो अगला प्रसंग है वो जुल्म मत सहो। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को हद से ज़्यादा मत सहो। एक बार की बात है, स्वामी जी रेल में यात्रा कर रहे थे। वो जिस कोच में बैठे थे उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर 2 अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वे दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र बातें करने लगे। वह महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी। कुछ ना समझ में आने के कारण वह चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात थी। कोई उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाता था, जिससे उनका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वे दोनों उस महिला को परेशान करने पर उतर आए। वे कभी उसके बच्चे का कान उमेट देते तो कभी उसके गाल पर चुटकी काट देते, कभी वे महिला के बाल पकड़कर झटक देते। अब परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे पुलिस के भारतीय सिपाही से शिकायत की। महिला की शिकायत पर वह सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वह बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। विवेकानंद काफ़ी देर से ये सब देख सुन रहे थे। अब उनसे ना रहा गया। वे समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे। वे अपने स्थान से उठे और जाकर उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम गए। पहले तो विवेकानंद ने बारी बारी से उन दोनों की आंखों में घूरकर देखा, फिर अपनी दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडौल और कसी हुई मांसपेशियां दिखाई। इसके बाद वे अपने स्थान पर आकर बैठ गए। स्वामी जी के इस साहसपूर्ण रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए। उन्होंने उस महिला और उसके बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। यही नहीं, अगले स्टेशन पर वे चुपचाप उठे और दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। दोस्तों, यदि हम अत्याचार या जुल्म सहते रहेंगे तो अत्याचार करने वालों का साहस भी बढ़ता चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार या जुल्म के खिलाफ तत्काल आवाज़ उठानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो अगला प्रसंग है वो है एकाग्रता। अगर आप कोई भी काम एकाग्रता से करते हैं तो वो बहुत जल्द समाप्त हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। एक दिन स्वामी जी पाल डायसन के साथ साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। पाल डायसन जर्मनी के निवासी थे और संस्कृत के महाविद्वान थे। विचार विमर्श के मध्य अचानक पाल डायसन को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। कार्य पूर्ण होने पर जब वे लौटे तो स्वामी जी को एक पुस्तक पढ़ते हुए पाया। स्वामी जी पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पाल डायसन के वापस आने का आभास तक नहीं हुआ और वे पढ़ने में ही मग्न रहे। पूरी पुस्तक पढ़ने के उपरांत जब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाल डायसन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ, स्वामी जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा। पाल डायसन को महसूस हो रहा था कि स्वामी जी उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। अपनी उपेक्षा से वे गुस्से में थे और यह उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। उनके मन के भावों को जानकर स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे वाकई में पढ़ रहे थे, वे उन्हें पुस्तक में लिखी कविताओं की पंक्तियां सुनाने लगे। कंठस्थ कविताओं को सुनने के बाद पाल डायसन की नाराज़गी और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि स्वामी विवेकानंद ने यह पुस्तक पहले से ही पढ़ रखी होगी और उनकी उपेक्षा के लिए वे उनके समक्ष पुस्तक पढ़ने का स्वांग कर रहे थे। वे बोले, 200 पन्ने की पुस्तक तुरंत पढ़कर उसकी सारी कविताएं कंठस्थ याद कर लेना संभव नहीं है। यह सुनकर स्वामी जी ने कहा, महोदय, किसी भी कार्य को यदि एकाग्रता से किया जाए तो समय कम खर्च होता है और कार्य का परिणाम अधिक प्राप्त होता है। एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए।
पाल डायसन को अपनी भूल का एहसास हुआ और साथ ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखने को मिला। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी मिले होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आप इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।